हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और टेक्निकल बोर्ड अब बच्चों से क्या कह रहा है, टेक्निकल बोर्ड के अधिकारी बच्चों से क्या बहाने लगा रहे हैं, उसके ऊपर ही ये वीडियो मैंने बनाया है। पहले तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि टेक्निकल बोर्ड वाले कॉल ही नहीं उठा रहे, और जिनका कॉल उठाया है, जिनकी बात हुई है, उनसे टेक्निकल बोर्ड वाले कह रहे हैं कि 40 से 45 दिन लगते हैं रिज़ल्ट आने में। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं कि 40 से 45 दिन जो ये बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो मैं टेक्निकल बोर्ड के उन्हीं अधिकारियों से बोलना चाहता हूँ कि अगर 40 से 45 दिन लगते हैं तो पिछली बार आपने एक हफ़्ते के अंदर रिज़ल्ट कैसे निकाला था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 40 से 45 दिन जो लगते हैं वो लगते हैं जब आप पेपरों को चेक करते हैं। मतलब जो पेपर आपके पेन पेपर मोड से होते हैं, ठीक है, उसमें 32 सीटें 36 सीटें होती हैं जिसमें बच्चा लिखता है। उसमें जो है अलग अलग एग्ज़ामिनर आते हैं, वो पेपर को चेक करते हैं, उसमें लगता है टाइम। आपके पास है MCQ पेपर्स की जो आंसर शीट्स हैं, उसको आपने मशीन में चेक करना है। आप एक ही बारी में पूरा बंडल जो है आपका, मेरे ख्याल में हार्डली 10 मिनट के अंदर पूरा बंडल जो है वो चेक हो जाता है। और सभी कॉलेजेस का अगर उसको आपने चेक करना भी होगा तो 2 या 3 दिन के अंदर हार्डली रिज़ल्ट को बड़े अच्छे से तैयार किया जा सकता है। और ये तो आपने जब 28 को, अभी पीछे जब हंगामा हुआ था तो 28 तक आपने जब डेट को एक्सटेंड किया था तो आपने 2-3 दिन के अंदर रिज़ल्ट निकाल दिया था। तो यहाँ से तो पता लगता है कि रिज़ल्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फिर इतना समय लग कहाँ पे रहा है, क्यों टेक्निकल बोर्ड इस तरीके के बहाने जो है वो लगा रहा है बच्चों के साथ, और क्यों बच्चों का समय जो है वो बर्बाद कर रहा है। क्योंकि अभी बच्चों का कॉल मुझे आ रहा है, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उन्होंने एडमिशन्स ले लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि अक्टूबर में तो कैंसिल हो जाएंगी, अक्टूबर में हमारी एडमिशनें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। कॉलेज वालों ने वार्निंग दे दी है क्योंकि कॉलेज में सेमेस्टर जो है वो कब का स्टार्ट हो चुका है, उनमें उनके एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। फर्स्ट जो इनका एग्ज़ाम होता है वो हो चुका है, साइकिल टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं वो हो चुके हैं, ठीक है, सेशनल इनके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप बताइए कि क्यों टेक्निकल बोर्ड इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा, या और क्या वजह हो सकती है। सेशन मई जून का है, उसको ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं किया। MCQ एग्ज़ाम्स इसीलिए कंडक्ट किए थे कि सेशन को जल्दी क्लोज़ किया जा सके, फिर भी अक्टूबर तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सवाल उठाता है, जो टेक्निकल बोर्ड के काम करने का तरीका है उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाता है। जो काम इस वक्त टेक्निकल बोर्ड कर रहा है, जिस स्लो पेस से टेक्निकल बोर्ड धीरे धीरे बच्चों का ये करियर स्पॉइल करने में तुला हुआ है। आगे बात करते हैं। ये एक आपको स्क्रीन पर एक नोटिस नज़र आ रहा है। वो पिछली बार मैंने आपको कहा था कि बच्चों ने बच्चों ने एक लेटर लिखा था गवर्नर साहब को, तो उस लेटर का कुछ बना या नहीं। तो ऐसा ना आप कभी समझे कि वो चीज़ जो लेटर भेजा था, या मैं कोई अपनी वीडियो में कोई झूठी चीज़ लिखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने आपको एक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है जो गवर्नमेंट का ही एक डॉक्यूमेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये दिया गया है। किसको भेजा गया था? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे किसके? स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर। इसका आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि उन्होंने मीटिंग ली है। और मैंने आपको कहा था कि आज तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कभी HODयों से के साथ मीटिंग नहीं ली है, और वो ये लेटर आने के बाद ही हुआ था। ये लेटर की जो आप डेट है ये देख लीजिए आप, 24 अगस्त 2021 को ये लेटर गया था, ठीक है, जो कि भेजा गया था 16 को। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो गवर्नर साहब का जो सेक्रेटरीट है वहाँ से ये आगे भेजा गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इसके साथ अटैच थे। जो बच्चों ने इसके अंदर अपना पूरा वो बनाया हुआ था, जो प्रूफ थे, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सारा कुछ इसके अंदर ऐड किया हुआ था। और इसमें लिखा है सब्जेक्ट में रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ऑफ द 6th सेमेस्टर पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स। तो 6वें सेमेस्टर के जो पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो थी, कि उन्होंने कहा था कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए, उसी के रिलेटेड ये लेटर था जो भेजा गया था। और इस पर लिखा है, सर दिस हैज़
reference to an enclosed representation received in the Secretariat on 16/8/2021 from Jammu and Kashmir Polytechnic students regarding the subject stated above। तो इन्होंने बताया कि 16 तारीख को एक रेफरेंस एक हमारे पास एनक्लोज रिप्रेजेंटेशन हमें रिसीव हुई है सेक्रेटरीट के अंदर, इतनी तारीख को जम्मू कश्मीर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के द्वारा ये भेजी गई थी। तो उसमें इसके बाद इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, इन दिस कंटेक्स्ट आई एम डिज़ायर टू फॉरवर्ड द सेड रिप्रेजेंटेशन विद रिक्वेस्ट फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शंस इन द मैटर। इस मैटर के अंदर जो भी कोई एक्शन हो सकता है, जो भी फर्दर एक्शन है उसको प्लीज़ लीजिए। और नीचे अंकुश हंस जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं, उनके सिग्नेचर हैं। यानी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट जो है वहाँ से जो लेटर है वो आगे गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो थे उनको एक्शन लेना था इसके ऊपर, और उन्होंने ये एक्शन जो है उन्होंने इसके नीचे जो डायरेक्टर हैं उनके नीचे डायरेक्टर होंगे, उसके नीचे सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी के नीचे जो है बाकी की चेन होगी। तो आगे उन्होंने उनसे पूछना था, यही चीज़ उन्होंने आगे फॉरवर्ड करनी थी कि भाई क्यों आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं क्यों कंडक्ट नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि गवर्नमेंट की उसमें साथ में ये भी अटैच किया था कि एक हॉल के अंदर 25 स्टूडेंट होने चाहिए, बट स्टिल हमें, और ये भी लिखा गया था कि हमें पढ़ाया कुछ भी नहीं गया है, हमारी क्लासेस जो हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए ऑनलाइन मोड से की गई हैं, जो कि लेटर के अंदर स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो आगे इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया अभी तक इसका कोई पता ही नहीं है, और ये लेटर गवर्नर साहब के ऑफिस से आया है इनको। इसके ऊपर भी अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आप सोच सकते हैं कि हमारा फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो स्टेट के हेड हैं गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी बातों को भी टेक्निकल बोर्ड ने सीरियस नहीं लिया। कोई एक्शन इसके ऊपर फर्दर नहीं लिया गया, कोई किसी तरह का भी अगर होगा लेटर तो वो इन्हीं के थ्रू गया होगा, और उसी पे उन्होंने बताया होगा कि हम क्यों ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बार किसी ने पूछा भी था इनको कॉल करके कि आप क्यों एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो बोल रहे थे कि जिस 6th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो हम ऑफलाइन नहीं हम बाकी किसी मोड से कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन से नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिग्री देनी है, डिप्लोमा देना है। तो आप मुझे ये बताइए फिर 2020 में आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट कर दिया था 6th सेमेस्टर का? 6th सेमेस्टर का क्या एग्ज़ाम्स में और बाकियों के एग्ज़ाम्स में कोई फ़र्क होता है? सेम ही चीज़ होती है। और यहाँ पे अगर आपने एग्ज़ाम लेना था तो जो जिस तरीके से आप एग्ज़ाम ले रहे थे वो क्या एक उस तरीके से आप बच्चे की नॉलेज को चेक कर सकते हैं? क्या वो एक्चुअल में एक ऑथेंटिक तरीका है जिससे बच्चे की नॉलेज को चेक किया जा सकता है? नहीं, बल्कि आपने जो काबिल बच्चे थे उनको भी एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जहाँ पे उनकी काबिलियत को नहीं चेक किया जा रहा था, जहाँ पे एक मतलब लकी ड्रॉ कंटेस्ट स्टार्ट हो गया कि जो काबिल हैं हो सकता है कि वो भी बीच में फ़ेल हो जाए। नो सिलेबस, नथिंग, कुछ भी नहीं है। उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है बच्चों ने कि हमें सिलेबस का भी नहीं पता कि हमें आएगा क्या, क्योंकि हमें अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर से क्वेश्चन उठाकर डाले जा रहे हैं जो कि हायर लेवल की हैं। ठीक है, तो चलो बात कहीं से शुरू हुई कहीं पे पहुंच गई। कहने का मतलब ये है कि अब रिज़ल्ट के बारे में भी इतना आपने ऑनलाइन के बारे में उनकी नहीं मांग मानी, ठीक है, आपने उनके अब रिज़ल्ट की बारे में बात आई, तो अब रिज़ल्ट की बात आ रही है तो आप 40-45 दिन का बता रहे हैं। पिछली बार के उनके आपने पेपर फेल कर दिए और आप उन गलतियों को भी आप नहीं मान रहे थे, मीडिया में नहीं आती तो आपने बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेना था, वो आपके इंटेंशन से पता लग रहा था। जो आप जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे, जिस तरह से आप सिचुएशन को ले रहे थे, वहाँ से पता लग रहा था। तो आप चाहते क्या हैं ये बता दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो इन्हीं के भाई बहन हैं, जो ये सपना देख रहे हैं कि हम टेक्निकल बोर्ड में, जम्मू कश्मीर टेक्निकल बोर्ड से हम डिप्लोमा करेंगे अलग अलग पॉलीटेक्निक से, उनको थोड़ा सा पहले ही सबक मिल जाए कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये जो है ये क्लियर कर देना चाहिए टेक्निकल बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो अभी आप उम्मीद, अब भगवान भरोसे आपकी वो है। आपने पूछा कि कब रिज़ल्ट आएगा, ये स्टूडेंट्स का सवाल है कि कब रिज़ल्ट आएगा। भगवान भरोसे है भैया, आप उन चीज़ों को प्रोडिक्ट कर सकते हो जिनके पीछे का कोई लॉजिक का समझ आ रहा हो। जिनके कोई लॉजिक ही नहीं है उनको मैं क्या समझा सकता हूँ।
उनका मैं क्या समझा सकता हूँ, जिनके एक्शंस का ही नहीं पता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, कोई पता नहीं है, कोई रीज़न होना चाहिए रिज़ल्ट के पीछे। 15-20 दिन आपने या तो आप बोल रहे हो 40-45 दिन लगते हैं, वो 40-45 दिन आप तब लगाते अगर आपने मई जून में पेपर लिए होते। जब लेने ही ऑनलाइन थे तो आपको मई जून में लेने में क्या प्रॉब्लम थी? मई जून में पेपर कंडक्ट करते तो जाके आपका रिज़ल्ट जो है आप 1.5 महीने आराम से लेते। जिन्होंने पेपर ही आपने सितंबर में, आपके तो पेपर ख़त्म हो रहे हैं, पेपर सितंबर में ख़त्म हो रहे हैं, तो आप 1.5 महीना रिज़ल्ट को लगाओ तो नवंबर दिसंबर में जाके रिज़ल्ट निकालो इनका। और क्या टेक्निकल बोर्ड लिख कर देगा कि गलती हमसे हुई है? मैं स्टूडेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपकी एडमिशन कैंसिल होती है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी एडमिशन कैंसिल होती है तो आप टेक्निकल बोर्ड से रिटर्न में लीजिए कि मिस्टेक हमारी थी, गलती हमारी थी, हमने रिज़ल्ट लेट निकाला हुआ है, ठीक है। और अगर आपकी एडमिशन कैंसिल होती तो आप फर्दर इस चीज़ को ऐसे खाली ना जाने दें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।